कब्ज, गैस, भारीपन, जीभ पर रखते ही बिना जोर सिर्फ जीभ पर रखने से पूरा पेट साफ। दोस्तों, क्या आपने कभी सुबह उठते ही ऐसा महसूस किया है कि पेट पूरी तरह भरा हुआ है लेकिन खाली नहीं हुआ? क्या कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सब कुछ ठीक खाते हैं फिर भी पेट में भारीपन, गैस, जलन, दिन भर बेचैनी रहती है? क्या आपने कभी सोचा है अगर सिर्फ जीभ पर रखी जाने वाली एक छोटी सी चीज इतनी ताकतवर हो सकती है कि वह आपके पूरे पेट और आंतों को बेहतर तरीके से साफ कर दे? अगर समस्या पेट में है तो समाधान मुंह से क्यों न शुरू हो। आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वह कोई महंगा उपाय नहीं, कोई दवा नहीं, कोई बाजार की चीज नहीं। यह एक ऐसा उपाय है जो बरसों से रसोई में मौजूद है। सही विधि ना जानने की वजह से लोग इसका फायदा नहीं उठा पाते। अक्सर लोग पेट साफ करने के लिए तरह तरह के प्रयोग करते हैं। कोई दवाई लेता है, कोई जबरदस्ती पेट पर दबाव डालता है, दिन में कई बार शौच जाने की कोशिश करता है, लेकिन यह सब स्थायी नहीं होते। असली समस्या जड़ में होती है, यानी पाचन की। आज जब पाचन कमजोर होता है तो खाया हुआ भोजन सड़ने लगता है। यही सड़ा हुआ भोजन गैस बनाता है, पेट फुलाता है, सीने में जलन पैदा करता है, धीरे धीरे कब्ज को बढ़ाता है। यहाँ एक सवाल उठता है, अगर पेट की आग को सही किया जाए तो क्या पेट अपने आप साफ नहीं होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन दिक्कत यह है कि ज्यादातर लोग या तो बहुत ज्यादा खाते हैं या बहुत गलत समय पर खाते हैं। यह ऐसी चीज खाते हैं जो शरीर को स्वीकार नहीं होती। ऊपर से पानी पीने का समय भी गलत होता है। फिर लोग कहते हैं कि पेट तो साफ ही नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वह पेट को जबरदस्ती नहीं चलाता, वह शरीर को संकेत देता है, और जब शरीर को सही संकेत मिलता है तो वह खुद अपना काम करता है। इस उपाय की सबसे खास बात यह है कि इसे खाने की जरूरत नहीं होती, इसे चबाने की जरूरत नहीं होती, बस सही समय पर सही मात्रा में जीभ पर रखना होता है। उसका असर सीधे मस्तिष्क पर जाता है और आंतों तक फिर शुरू होता है असली सफाई। लेकिन यहाँ गलती मत करें, अगर मात्रा ज्यादा हुई तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है। अगर समय गलत हुआ तो असर अधूरा भी रह जाएगा। सही व्यक्ति ने इसका सही उपयोग नहीं किया, यह उपाय बेकार हो सकता है। इसलिए मैं आपको पूरी श्रृंखला में आपको सब कुछ विस्तार से बताने वाली हूँ। कब लेना है, कितनी मात्रा में, किससे लेना है और किसे बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आखिर पेट न साफ होने की वजह क्या होती है। सुबह घंटे बैठने के बाद भी पेट साफ नहीं होता, बेचैनी बनी रहती है। बहुत बड़ी गलती जो लगभग हर इंसान करता है वह है कि वह पेट को मशीन समझ लेता है। उसे लगता है जो डालेंगे वही निकल जाएगा, लेकिन शरीर ऐसा नहीं है। ध्यान रखें, जो आप खाते हैं, जिस समय खाते हैं, जो भी स्थिति में खाते हैं, सब कुछ अगर आप गुस्से में खाते हैं तो वही भोजन जहर बन जाता है। जल्दी जल्दी खाते हैं तो वही भोजन बोझ बन जाता है। बहुत ज्यादा खाते हैं तो वही भोजन सड़ने लगता है। गलती हमारी आदतों में होती है। जरा सोचिए, अगर कोई चीज पेट में जाकर सड़े हुए भोजन को धीरे धीरे साफ कर दे, आंतों की परत को, पाचन की आग को फिर से जगा दे, क्या ऐसा संभव है? बिल्कुल। और यही कारण है हमारे बुजुर्ग उठते ही सुबह कुछ नियमों का पालन करते थे। वह जानते थे कि पेट अगर साफ है तो आधी बीमारियां अपने आप ही दूर रह जाएंगी। आज के समय में जो लोग नाश्ता छोड़ देते हैं, बहुत देर से खाते हैं, रात को भारी भोजन करते हैं, पानी या तो बहुत कम पीते हैं, गलत तरीके से पीते हैं और फिर दोष शरीर को देते हैं। लेकिन शरीर कभी गलती नहीं करता, गलती हमारी आदतों में होती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अहम बात बताने वाली हूँ। पेट साफ करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप उसे डराएं नहीं। उपाय, कड़वी गोलियाँ, ज़बरदस्ती, यह सब शरीर को आलसी बना देता है। जिस उपाय की हम बात कर रहे हैं वह शरीर को आराम देता है, आंतों को संकेत देता है अब सफाई का समय है, और फिर शरीर अपने आप वह काम करता है जो उसे करना ही चाहिए था। अब मैं आपको बताऊँगी कि इस उपाय को लेने से पहले आपको अपनी दिनचर्या में कौन से छोटे छोटे बदलाव करने चाहिए। बिना तैयारी के लिया गया कोई भी उपाय पूरा असर नहीं दिखा पाता, इसलिए ध्यान रखें, समस्या बड़ी नहीं है, समाधान बहुत छोटा है। बस आपको सही जानकारी चाहिए। अगर आपने यहाँ तक ध्यान से सुना तो समझ लीजिए कि आप सही दिशा में हैं। आंखें बंद करके अपनी रोज की दिनचर्या ध्यान कीजिए। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले क्या करते हैं? मोबाइल उठाते हैं, चाय की तलब लगती है या सीधे नाश्ते की सोचने लगते हैं। यहीं से ज्यादातर लोगों की गड़बड़ी शुरू हो जाती है। शरीर जब सुबह उठता है तब वह सबसे पहले सफाई करना चाहता है। रात भर जो अपशिष्ट इकट्ठा हुआ है उसे बाहर निकालना चाहता है, लेकिन हम उसे काम करने का आदेश देते हैं, हम उसे मौका ही नहीं देते। जैसे आप उठते हैं, कुछ भारी पेट में डाल लेते हैं, शरीर की पूरी प्रक्रिया उलट जाती है। पेट कहता है अभी तो मुझे खाली होना है, आप उसे भरने लगते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जिस उपाय की हम बात कर रहे हैं वह तभी असर करेगा जब शरीर तैयार हो। बिना तैयारी के कोई भी घरेलू उपाय असर नहीं करता। आज के हिस्से में मैं आपको बताऊंगी कि उस एक चुटकी भर को जब जीभ पर रखने से पहले आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। सबसे पहली बात, सुबह उठते ही जल्दबाजी ना करें। उठने के बाद कम से कम 10 मिनट शरीर को आराम दें। सीधे बिस्तर से उठकर भागना शरीर को झटका देता है। धीरे धीरे उठें, 2 से 3 गहरी सांस लें, मन ही मन शरीर को संकेत दीजिए कि अब सफाई का समय है। दूसरी बहुत बड़ी गलती, कुछ लोग उठते ही सारा पानी पी लेते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं पीते। दोनों ही तरीके गलत हैं। शरीर को सुबह हल्का गुनगुना पानी पीना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं।
बहुत कम भी नहीं, इतना कि शरीर को जगाया जा सके। लेकिन ध्यान रखें, जो उपाय हम बता रहे हैं उसे लेने से ठीक पहले पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पी लेते हैं तो जीभ पर रखी एक चीज़ का असर कम हो जाएगा, इसलिए नियम साफ है। लेकिन पानी ना पिएं, उसके बाद ही अगला कदम करना है। अब बात करते हैं खाने की मात्रा की। आप दिन में कितना खाते हैं उतना ज़रूरी नहीं जितना ज़रूरी है एक समय में कितना खाते हैं। पेट भी पूरा भरने के लिए नहीं बना है, उसे हमेशा थोड़ा खाली रखना ही चाहिए। अगर आप पेट भरकर खाते हैं तो चाहे कितना भी अच्छा उपाय कर लें, कब्ज़ आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। इस उपाय के साथ एक छोटा सा नियम जोड़ लें, जब भी खाएं पेट का एक हिस्सा खाली रखें, मतलब भूख पूरी मिटाएं लेकिन बोझ महसूस ना हो। अब बात करते हैं समय की। सबसे बड़ा इलाज है सबसे बड़ा जहर भी। अगर आप देर रात खाना खाते हैं तो सुबह पेट साफ ना होने की शिकायत करना बेकार है। शरीर को रात में आराम चाहिए, काम नहीं। इसलिए जो लोग इस उपाय से पूरा लाभ लेना चाहते हैं उन्हें रात का भोजन हल्का जल्दी करना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जीभ पर रखी एक चुटकी भी आपको पूरा फ़ायदा नहीं दे पाएगी। अब एक और ज़रूरी बात, किसी के लिए एक जैसा काम नहीं करता। कुछ लोगों को असर तुरंत दिखता है, कुछ थोड़ा समय लेते हैं। जो लोग सालों से कब्ज़ से परेशान हैं, जिनका पेट हमेशा भारी रहता है, उन्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि गंदगी अगर सालों की है तो सफाई में कुछ समय लगेगा। लेकिन यह उपाय ऐसा नहीं है, यह उपाय जड़ से काम करता है। क्या इसे रोज़ लेना है? इसका जवाब अभी मैं आपको पूरा नहीं देने वाली हूँ, लेकिन इतना समझ लीजिए कि यह कोई आदत डालने वाली चीज़ नहीं, शरीर को सही दिशा दिखाने का काम करती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें यह उपाय नहीं करना चाहिए। यह जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो लोग बहुत कमज़ोर हैं, जिनके शरीर पहले से ही बहुत पतला है, उन्हें मात्रा का विशेष ध्यान रखना होगा। जो लोग किसी गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो लोग सोचते हैं बस यह उपाय कर लें, मनमानी खाने लगें, उनके लिए यह उपाय बेकार है। यह उपाय अनुशासन चाहता है, शरीर को सुनने की आदत। ज़्यादा कल्पना कीजिए, अपने सुबह सही समय पर सही विधि से कुछ ही देर पेट के अंदर हलचल शुरू हुई, कोई दर्द नहीं, कोई मरोड़ नहीं, बस एक स्वाभाविक सा दबाव, और फिर वह संतुष्टि जो महीनों सालों से गायब थी। यही इस उपाय की असली ताकत है। लेकिन अभी कहानी अधूरी है। अभी आपको यह नहीं पता कि उस एक चुटकी को जीभ पर कैसे रखना है और कितनी देर रखना है, उसके बाद आपको क्या करना है। तो चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। जब आप सुबह उठकर तैयार हो जाते हैं, मुंह धोते हैं, अब पेट को खाली करने की तैयारी है, तब वह क्षण आता है जब आपको उस एक चुटकी का उपयोग करना है। अब एक चुटकी का मतलब समझिए, उंगली से बड़ी मात्रा नहीं, छोटी चम्मच भर नहीं, बस इतनी मात्रा जीभ पर रखने पर वह घुल सके। अगर मात्रा ज़्यादा हुई तो शरीर को झटका लग सकता है, अगर मात्रा कम हुई तो असर हल्का रहेगा। इसलिए संतुलन बहुत ज़रूरी है। अब विधि सुनिए। एक चुटकी को सीधे जीभ के बीचों बीच रखिए, उसे फैलाएंगे नहीं, हिलाएंगे नहीं, बस जीभ पर रखने दीजिए। अब सबसे अहम नियम, उसे तुरंत निगलना नहीं है। जीभ पर रखने के बाद मुंह बंद रखिए, सामान्य रखिए, उसे अपने आप घुलने दीजिए। जब असली काम शुरू होता है, जैसे ही वह चीज़ जीभ पर घुलती है, उसके सूक्ष्म तत्व शरीर के अंदर जाते हैं, लार में मिल जाते हैं, मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। अब पेट और आंतों को सक्रिय करना है। यही कारण है इसका असर बहुत जल्दी शुरू हो जाता है। कुछ लोग 2 से 3 मिनट में ही पेट के भीतर हलचल महसूस करने लगते हैं, कुछ लोगों को 5 मिनट लग सकते हैं। यह व्यक्ति की पाचन शक्ति पर निर्भर करता है। अगर आपको तुरंत कुछ महसूस ना हो तो घबराएं नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि उपाय काम नहीं कर रहा है। कई बार शरीर बहुत सुस्त होता है, उसे संकेत समझने में थोड़ा सा समय लगता है। अब उस एक चुटकी के पूरी तरह घुल जाने के बाद तुरंत इधर उधर ना घूमें, तुरंत शौचालय ना जाएं, तुरंत पानी ना पिएं। कम से कम 5 से 7 मिनट शांत बैठे रहें। हल्का टहल सकते हैं लेकिन तेज़ी से नहीं। इस दौरान शरीर के संकेतों को महसूस कीजिए, पेट में हल्का दबाव, नाभि के आसपास हलचल, स्वाभाविक खिंचाव, यह सब यही संकेत हैं। जब शरीर संकेत दे तभी शौच जाएं। ज़बरदस्ती बैठने की ज़रूरत नहीं है, बिना दर्द जोर लगाए। यही इस उपाय की सबसे बड़ी खूबी है। अब एक और ज़रूरी बात, इस उपाय के तुरंत बाद भारी नाश्ता नहीं करना है, कम से कम आधे घंटे का अंतर रखना है। इस समय आप हल्का गुनगुना पानी पी सकते हैं, आंतों की सफाई को पूरा करने में मदद करता है। इसे कितने दिन ले सकते हैं? जो लोग
हल्की कब्ज से परेशान हैं, उन्हें लंबे समय से पेट साफ ना होने की समस्या झेल रहे हैं, उन्हें 1 सप्ताह तक करना है। ध्यान रखें 1 महीना तक रोज नहीं करना है। यह कोई रोग की आदत नहीं, सुधार का उपाय है। जब पेट की प्रक्रिया सही हो जाए तो शरीर को अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए। अब कुछ लोगों का सवाल है कि क्या इसे दिन में 2 बार लिया जा सकता है, तो इसका जवाब है नहीं। यह उपाय सिर्फ सुबह के लिए है, क्योंकि सुबह ही शरीर प्राकृतिक रूप से सफाई के लिए तैयार रहता है। रात को इसका उपयोग करने से उल्टा असर हो सकता है। अब एक और ज़रूरी चेतावनी, इस उपाय के दौरान बहुत ठंडा खाना, बहुत तला भुना खाना, भारी भोजन या फिर भारी चीज़ें लेने से बचना चाहिए। अगर आप शरीर को साफ कर रहे हैं तो ऊपर से गंदगी डालोगे तो मेहनत बेकार हो जाएगी। हल्का भोजन, समय पर और शांत मन, यह 3 चीज़ इस उपाय के साथ जुड़ी होंगी, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। आप शायद बहुत उत्सुक हो चुके होंगे, आपके मन में एक ही सवाल घूम रहा होगा, आखिर वह चीज़ है कौन सी? उस चीज़ का नाम मैं आपको बताऊंगी और यह भी बताऊंगी कि कौन से लोग इसे बिल्कुल भी ना लें। तो चलिए जानते हैं वह साधारण सी दिखने वाली चीज़ क्या है। उसका नाम है सेंधा नमक, जो दिखने में बहुत मामूली सा लगता है, लेकिन ध्यान रखें यह एक रासायनिक रूप से बनाया गया है। यह नमक नहीं, यह एक प्राकृतिक रूप से बना हुआ नमक है जो शरीर के संकेतों को समझता है। जब इसे सही मात्रा में जीभ पर रखा जाता है तो यह लार के साथ मिलकर पाचन तंत्र को सक्रिय कर देता है। यह आंतों को आदेश नहीं देता, यह उन्हें याद दिलाता है कि उन्हें क्या करना है, इसलिए इसका असर धीरे धीरे लेकिन गहराई से होता है। अब आखिरी बात जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, पेट साफ होना सिर्फ शौचालय जाने का नाम नहीं। पेट साफ होना मतलब हल्कापन, अच्छी नींद, दिन भर ऊर्जा। अगर पेट ठीक है तो जीवन अपने आप आसान लगने लगेगा। अगर आप इस उपाय को समझदारी सही विधि से करेंगे तो आपको किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान रखें, समाधान बाहरी नहीं, आपकी रसोई में ही है। बस यही सही जानकारी की कमी थी। अब निर्णय आपके हाथों में है, या तो आप इसे अपनाएं या फिर ना अपनाएं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ से देखी जा रही है।